ओम सूर्याय नमः। दोस्तों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। रविवार का दिन भगवान सूर्य नारायण को समर्पित है और सूर्य देव बेहद ही कल्याणकारी ग्रह हैं। ऐसे में रविवार व्रत करना बेहद ही शुभ फलदायी माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि रविवार का व्रत करने से सूर्य देव की कृपा बरसती है और रोग, बीमारी, कष्ट, दुविधा दूर होती है और जीवन में खुशहाली आती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको रविवार की व्रत कथा का रसपान कराने जा रही हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्राचीन काल की बात है, किसी नगर में एक बुढ़िया माई रहती थी। वह हर रविवार को नियमित रूप से व्रत करती थी। इसके लिए रविवार के दिन वह सूर्य देव उदय से पहले जागती और स्नान आदि से निर्वृत्त होकर आंगन की सफाई के लिए गोबर से लिपती थी। इसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करती और फिर रविवार की व्रत कथा सुनकर सूर्य भगवान को भोग अर्पित करती थी। पूजन के बाद बूढ़ी औरत दिन में सिर्फ एक समय ही भोजन करती। सूर्य भगवान की कृपा से बुढ़िया को किसी प्रकार की कोई भी चिंता और कष्ट नहीं थे। धीरे धीरे उसका घर धन धान्य से भर रहा था। उसको इतनी अच्छी स्थिति में देखकर उसकी जो पड़ोसन है वह उससे जलने लगी और बुढ़िया ने कोई भी गाय नहीं पाल रखी थी, तो वह आंगन लीपने के लिए पड़ोसन से ही गोबर मांग कर लाती थी। पड़ोसन ने फिर अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया। रविवार के दिन गोबर ना मिलने के कारण बुढ़िया अपना आंगन नहीं लीप पाई। ये बात उसे अंदर ही अंदर दुखी कर देती थी। इसीलिए उस दिन ना तो उसने सूर्य भगवान को भोग लगाया और ना ही स्वयं भी भोजन किया। सूर्यास्त होने पर खुद को सजा देते हुए बुढ़िया भूखी प्यासी ही सो गई। अगले दिन उदय से पहले उस बुढ़िया की आंख खुली तो देखा कि उसके आंगन में एक सुंदर गाय और बछड़े बंधा हुआ है। उसने खुशी खुशी गाय को आंगन में बांधकर जल्दी से उसे चारा लाकर खिलाया। पड़ोसन की जलन तो अब और भी ज्यादा बढ़ चुकी थी। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। गोबर देखते ही पड़ोसन की आंखें फटी की फटी रह गई। पड़ोसन उस बुढ़िया से छिपकर फौरन गाय के पास गई और उस गोबर को उठाकर अपने घर ले आई। साथ ही अपनी गाय का गोबर भी वहीं पर रख आई। सोने का गोबर पाकर पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। बुढ़िया के आंगन में गाय प्रतिदिन सूर्य उदय से पहले सोने का गोबर किया करती थी। उस गोबर को पड़ोसन हर रोज बुढ़िया से छिपकर पहले ही उठाकर ले जाती थी और उसकी जगह पर अपनी गाय का गोबर रख देती थी। काफी दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। बुढ़िया हमेशा की तरह हर रविवार को सूर्य देव का व्रत करती रही और कथा सुनती रही। लेकिन जैसे ही पड़ोसन की चालाकी का सूर्य नारायण को पता चला तो उन्होंने तेज आंधी चलाई। इस भयानक आंधी को देखकर बुढ़िया ने गाय के घर के भीतर बांध दिया। फिर अगली सुबह उठकर बुढ़िया ने सोने का गोबर देखा तो उसे बड़ी ही हैरानी हुई। फिर बुढ़िया अपनी गाय को हमेशा घर के भीतर ही बांधने लगी। सोने का गोबर पाकर भी बुढ़िया कुछ ही दिनों में बहुत ज्यादा धनी हो गई। बुढ़िया के धनी होने पर पड़ोसन बुरी तरह से जल भूनकर राख हो गई। पड़ोसन ने अपने पति को समझा बुझाकर नगर के राजा के पास भेज दिया। सुंदर गाय को देखकर राजा बेहद ही प्रसन्न हुए। अगली सुबह गाय के सोने का गोबर देखा तो राजा के होश उड़ गए। फिर राजा ने बुढ़िया से गाय और बछड़ा दोनों छीन लिए। इसके बाद बुढ़िया की स्थिति फिर से दयनीय हो गई, यानी कि वह गरीब हो गई। बुढ़िया ने काफी दुखी होकर सूर्य देव नारायण से प्रार्थना करने लगी। भगवान सूर्य देव को भूखी प्यासी बुढ़िया पर बेहद ही दया आई। उसी रात सूर्य नारायण भगवान जी ने राजा को स्वप्न में कहा कि हे राजन, बुढ़िया की गाय और बछड़ा को उसे तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर संकटों का पहाड़ टूट पड़ेगा। तुम्हारे महल नष्ट कर दिए जाएंगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा। सूर्य भगवान के स्वप्न से भयभीत होकर राजा ने सुबह उठते ही गाय और बछड़ा दोनों ही बुढ़िया को लौटा दिए। साथ ही राजा ने बहुत सा धन जेवर जेवर देकर बुढ़िया से अपनी गलती की प्रायश्चित करते हुए माफी मांगी। इसके बाद राजा ने पड़ोसन और उसके पति को दुष्टता के लिए दंड भी दिया। इस तरह राजा ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि सारे लोग रविवार का व्रत विधिवत रूप से किया करें। इस व्रत को करने से घर में धन धान्य की कभी भी कमी नहीं रहेगी। सभी ने व्रत का नियमित ढंग से पालन किया। राज्य में चारों ओर खुशहाली छा गई। स्त्री पुरुष के जीवन में खुशियां ही खुशियां रहने लगी। साथ ही सबके शारीरिक कष्ट भी दूर हुए और इसी तरीके से
हे सूर्य नारायण भगवान, जैसे आपने उस बुढ़िया माई की सुनी, वैसे ही सबकी सुनना। कहानी कहने वाले और सुनने वालों की सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करना। बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय हो।